अब जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा अपना वजीर। मोदी सरकार ने देश हित में पेश की बड़ी नजीर। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों का अब होगा समूल नाश। कश्मीरियों के एक एक वोट में है इतनी धार। हिंदुस्तान के सिर का मुकुट माने जाने वाले जम्मू कश्मीर ने आजादी के बाद से ही जो मंजर देखा है, उसे बदलने के लिए सरकारों को जो मजबूत कलेजा दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया गया। आजादी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री का वो फैसला जिसमें पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मान्यता दी गई थी, इस फैसले को लेकर आज भी उनके विरोधी उन पर हमलावर रहते हैं। कहा जाता है कि यही वो पहला फैसला था जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का बीज बोया था। और इसके बाद सन 1990 को तो शायद ही कोई भूल सकता है, जब कश्मीरी पंडितों को न सिर्फ उनके घरों से निकालकर भगाया गया, बल्कि उनकी बहन बेटियों की आबरू को भी तार-तार किया गया। इन सब के बीच सबसे दुखद बात यह रही कि इस भयानक हत्याकांड और बर्बरता को किसी दूसरे देश के लोगों ने नहीं, बल्कि अपने ही घर के पड़ोसियों के द्वारा अंजाम दिया गया। वो दिन और आज का दिन है जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा और अब तक उनकी घर वापसी नहीं हुई है। सन 2014 में सरकार बदली, कश्मीरी पंडितों के मन में एक उम्मीद जगी, लेकिन वो उम्मीद आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। ये बात जरूर है कि मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी नीति साफ कर दी है। यही वो नासूर था जिसे आधार बनाकर धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाला पोसा गया और इसमें यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल रहीं। स्थानीय पार्टियों के द्वारा केंद्र सरकार को गीदड़ भभकियां दी जाती थी कि अगर धारा 370 को छुआ तो कश्मीर लहूलुहान हो जाएगा, जबकि धारा 370 को खत्म कर दिया गया है और खून की नदियां बहने की बात तो दूर, खून का एक कतरा तक भी नहीं बहा। अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हित में एक और फैसला लिया है, जिसके चलते वहां के लोगों को जल्द ही सरकार मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद परिसीमन को मंजूरी दी गई थी। हालांकि परिसीमन पूरा हो चुका है और वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब कश्मीर के लोगों की उंगली पर भी वोट देने वाला नीला निशान होगा। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले अलग अलग राज्यों के लोगों को भी वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो छात्र हो, मजदूर हो या सशस्त्र सीमा बल के जवान हो। वहाँ किराए पर रह रहे लोग भी जम्मू कश्मीर में सरकार निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। इस चुनाव में तकरीबन 25 लाख लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग के इस फैसले से विपक्ष बिलबिला उठा है और सरकार पर हमलावर होते हुए आरोप लगा रहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को दाखिल कराना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार बनाने में केवल कश्मीर के मूल निवासियों का ही योगदान होना चाहिए, न कि दूसरे राज्य से आए हुए लोगों का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में तेजी से मतदान केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 11,370 तक हो सकती है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने वाले फैसले से जम्मू कश्मीर को मजबूती दी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपने विचार साझा करें।